स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे। तो बच्चों आज हम लोग अवकल समीकरण के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाने वाले हैं। इसकी पिछली क्लासेस में हमने इसके जो लॉन्ग प्रश्न थे वो मतलब उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। जो शॉर्ट प्रश्न थे यानी कि 2 नंबर वाले जो प्रश्न थे उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली थी और उम्मीद है कि आप लोगों को वो पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और घर में उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो 100% मार्क इस चैप्टर से आप ला सकते हैं। क्योंकि टाइप वाइज अगर आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या बनाने का प्रयास करेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी कि हर टाइप अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम उसको हर हाल में बना ले जाएं, है ना। तो इस तरह से अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस ये भरोसा और एक उम्मीद के साथ आपको लगातार मेहनत करती रहनी है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो आप लोगों को भी साथ में सॉल्व करना है। कॉपी पेन में आप आंसर शीट को भी बनाते रहिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, है ना। आप लोग अगर अपना एनालिसिस भी करते रहेंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखेंगे कि हमारा क्या स्कोर है अवकल समीकरण के ऑब्जेक्टिव में, हम लोग कितने बना पाते हैं। वैसे इस वाले चैप्टर से अगर हम बात करें तो इसमें जिसमें कोटि निकालनी होती है और घात निकालनी होती है वो क्वेश्चन हर हाल में पूछे ही जाते हैं। यानी कि इस चैप्टर से अगर आप मन से अगर मेहनत कर लेंगे तो 5 नंबर तो ऑब्जेक्टिव के कंफर्म हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के 5 नंबर तो कंफर्म हो जाते हैं। सब्जेक्टिव में भी बढ़िया आप नंबर ला सकते हैं, केवल आपकी तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताइए। हाँ जल्दी से आ जाओ भाई, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वैसे हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं तो सभी बच्चों का स्वागत है भाई, जल्दी से आ जाइए। सर आपका आज्ञाकारी छात्र विशाल गुप्ता प्रेजेंट सर हैं। हाँ सभी बच्चों को स्वागत है, सभी बच्चों को स्वागत है। जल्दी से आओ, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं। ठीक है बढ़िया से। और हाँ बच्चों, हमारी एक बात जरूर मानना, इस चैप्टर में टॉपिक वाइज यानी कि जितने टाइप वाइज क्वेश्चन है उनको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, टूटने ना पाए। ठीक है चलो बच्चों, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। ठीक है सही बच्चों को एक बार फिर से हम बता दें कि इस चैप्टर से 12 से 15 नंबर को, है ना, 12 से 15 नंबर का ऑन एवरेज की बात करें तो 10 से 12 नंबर का आता ही आता है। तो अगर मन से करेंगे तो 10 से 12 नंबर आपको इस चैप्टर से क्लियर हो जाने वाले। ठीक है चलो देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने क्या आ गया है, इस प्रश्न को आप बनाने का प्रयास करिएगा। देखो पहला प्रश्न हमारे पास है कि अवकल समीकरण है, ये यहाँ पे अड़ा बन गया है। अवकल समीकरण 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का हमें घात बताना है। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिए और इसकी घात बताइए कि इसकी घात क्या होगी। देखते हैं कितने बच्चे आज खुद से मेहनत कर पाते हैं। हमने बताया था पहले तो किसी भी अवकल समीकरण की कोटि पता करनी होती है। कोटि देखेंगे तो यहां आपको डी की पावर में 2 दिख रही है, यानी कि ये सेकंड डेरिवेटिव है। इसी के ऊपर की जो भी घात होगी, इसी के ऊपर घात कितनी लगी हुई, 1 लगी हुई है, यानी कि हमारे पास इस अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, 1 हो जाएगी। यानी कि ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए, है ना। चलो भाई अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये वाला प्रश्न। अब ये वाला प्रश्न आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए भाई इसमें क्या आंसर सही होगा। अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4 की कोटि निम्नलिखित में से कौन सी है। इसकी हमें इस बार कोटि बतानी है। देखो इस बार कोटि बतानी है तो आप देखेंगे कि ये सेकंड डेरिवेटिव दिख रहा है, पूरा जो समीकरण है सेकंड डेरिवेटिव का है, यानी कि इसकी जो कोटि हो जाएगी वो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि हमारा बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, कोटि 2 हो जाएगी। ठीक है मस्त प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आएंगे तो फिर आप लोग अच्छे से बनाना इनको, है ना। देखो ये वाला प्रश्न बच्चों क्या है कि हमारा अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 9 वाई बराबर 0 की कोटि बतानी है। इस प्रश्न में भी आपको कोटि ही बतानी है। तो देखिएगा आप यहाँ सेकंड डेरिवेटिव देख पा रहे हैं, यानी कि ये भी 2 कोटि का ही अवकल समीकरण है, यानी कि इसमें भी ए वाला आंसर सही हो जाए, है ना। चलो नेक्स्ट जरा देखा जाए ये वाला क्वेश्चन। इस तरह के प्रश्नों को बच्चों सॉल्व करने के लिए हमने बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताई थी जिसके माध्यम से आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स डी वाई और हमारे पास है वाई डी एक्स बराबर में 0 है। हमने क्या बताया था, अगर इधर 0 है तो क्या करते हैं, वाई वाला वाई के नीचे एक्स वाला एक्स के नीचे कर लेते हैं। तो वाई इधर आ जाएगा 1/y और यहां हो जाएगा dy, है ना, और x वाला x के नीचे 1/x और इधर हो जाएगा dx बराबर में 0। जब समाकलन करेंगे बच्चों, ऐसे जब समाकलन दोनों तरफ कर देंगे तो 1/y का क्या हो जाएगा log y और 1/x का क्या हो जाएगा log x, है ना। और जब दोनों तरफ log आते हैं तो कांस्टेंट में भी log में जोड़ा जाता है, log c होगा, log m प्लस log n यानी कि log mn हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा yx हो जाएगा बराबर log c हो जाएगा। दोनों तरफ से log न्यूट्रल होगा, यानी कि xy बराबर c हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, xy बराबर c होगा, यानी कि हमारे पास बी वाला आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। बी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। देखो इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को भाई डील करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से सीख गए होंगे। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए। जैसे ये वाला है, कह रहा है का अवकल समीकरण का हमें हल बताना है। कोई बात नहीं, देखो हल बताने के लिए पहले तो हमें IF निकालना पड़ेगा। सबसे पहले IF निकालना पड़ेगा। IF के लिए फार्मूला होता है e की पावर p इंटू डी एक्स। ध्यान समझिएगा, e की पावर
p की वैल्यू यहां पर y का गुणांक कुछ भी नहीं है, 1 है, यानी कि p का मान 1 हो जाएगा। 1 इंटू डी एक्स, 1 का समाकलन क्या होता है, x हो जाता है, यानी कि e की पावर x हो जाएगा। ये हमारे पास if हो गया। अब इसका हल कैसे निकलता है, हल निकलेगा y इंटू में if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू में if इंटू में dx प्लस c। रखो भाई, y इंटू में if का मान क्या है, e की पावर x है, बराबर इंटीग्रेशन लगाओ, q का मान 1 है, 1 लिख दिया, है ना। if का मान e की पावर x है और यहां हो जाएगा dx प्लस c हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, तो y e की पावर x बराबर e की पावर x का समाकलन e की पावर x होगा और प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये e की पावर बट्टे में चला जाएगा, e की पावर x, तो हमारे पास हो जाएगा y बराबर, बट्टे में जाएगा तो यहां से यहां कट जाएगा, यानी कि 1 प्लस, यहां बट्टे में जाएगा, नीचे से ऊपर ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी c e की पावर माइनस का x। y बराबर हमारे पास होगा 1 प्लस c e की पावर माइनस x होगा, यानी कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमारे पास ए वाला आंसर दिखाई दे रहा है, तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। बस उन्होंने यहाँ पे कांस्टेंट ए ले लिया है, हमने सी माना है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, चाहे ए मानो चाहे सी मानो, वो आपके ऊपर मर्जी है, हम अपने मर्जी के मालिक हैं। मैथ है, हम कुछ भी मान सकते हैं। माना ये सब कुछ हमारा है, माना कि हम करोड़पति हैं, है ना, माना कि हम सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें सिर्फ समाकलन गुणांक पूछ रहा है कि बताओ समाकलन गुणांक क्या होगा। बताओ बच्चों, समाकलन गुणांक इसमें क्या होगा, बताइए। जब आप देखेंगे, जब आप कंपेयर करवाएंगे तो p का मान आपको 2 मिलेगा, y का गुणांक ही तो होता है। और समाकलन गुणांक if का फार्मूला क्या होता है, if का फार्मूला होता है e की पावर p इंटू में dx होता है ना, यानी कि e की पावर p का मान कितना हो जाएगा, 2 इंटू में dx। समाकलन कर दो इसका, तो e की पावर 2 dx का समाकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारे पास समाकलन गुणांक, if बराबर e की पावर 2x हो जाएगा। ये लो, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का भी ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टुडुन टुडुन टुन टुडुन हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट, बताइए। अवकल समीकरण हमारे पास ऐसा कुछ दिया गया है कि कोटि बतानी है। देखते हैं कौन बच्चा पहले बता पाता है। देखो इस अवकल समीकरण को देखो, एकदम नॉर्मल अवकल समीकरण है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोटि ही बतानी है, तो कोटि के लिए पहले देखेंगे ये कितने डेरिवेटिव का है, सेकंड डेरिवेटिव का, यानी कि इसकी कोटि 2 है। इसकी कोटि कितनी है, 2 है, यानी कि सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, है ना। सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोटि 2 हो जाएगी। नेक्स्ट, हाँ ये वाला सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, इसको जरा देखिएगा। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, यहां देखो 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, लिखा रहने दो 1 प्लस एक्स को, है ना। अच्छा, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, तो जरा y कॉमन ले लेते हैं हम। जब y कॉमन ले लेंगे तो देखो यहां पर भी 1 प्लस एक्स आ जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहां जरा देखना ध्यान से, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जरा गौर से देखना। दोनों में 1 प्लस एक्स कॉमन है, तो दोनों में 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे, है ना बच्चों। यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 1 प्लस वाई, कुछ ऐसा बन जाएगा ये, कुछ ये ऐसा बनेगा। अब x वाला x तरफ, y वाला y तरफ, तो y इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा 1 अपान, नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई और डी वाई बराबर, ये dx उधर चला जाएगा, तो हमारे पास है 1 प्लस एक्स, साथ में है dx। समाकलन करो, जब इधर और इधर समाकलन करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस वाई का क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा log y बराबर, इधर क्या होगा, 1 का होता है x और x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। कांस्टेंट चाहे तो c जोड़ो और चाहे तो k जोड़ो, बात वही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। log 1 प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का k, यानी कि हमारे पास इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसका जो बी वाला आंसर है वो सही हो जाएगा। जरा एक बार गौर कर लो भाई, नजर मार दो, बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बी वाला आंसर है वो वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जरा देखा जाए। देखो ये वाला प्रश्न कह रहा है इसका हल बताना है। देखो इस तरह का प्रश्न आता है बच्चों, जरा गौर करना कैसे बनाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस में वाई है, एक्स प्लस में वाई है। जरा इसको कैसे बनाएंगे, जरा देखो अलग अलग कर लेंगे, यानी कि हम ऐसे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर वाई। अलग अलग किया जा सकता है क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो भाई अलग भी तो हो जाती हैं, तो ऐसे से अलग अलग कर लिया। अब वाई को इधर लाएंगे तो प्लस का है, इधर का आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा बराबर, ये डी एक्स उधर चला जाएगा तो ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। चलिए समाकलन कर देते हैं इसका, ई की पावर माइनस वाई का समाकलन करेंगे तो ई की पावर माइनस वाई और बटे में ये वाला -1 नीचे चला जाएगा, है ना बराबर। इधर क्या करेंगे, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ये ई की पावर माइनस वाई अगर उठाकर उधर लेके चले जाएं तो काम बन जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा ई की पावर एक्स और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ई की पावर माइनस का वाई प्लस का सी बराबर, इधर कुछ नहीं बचेगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस का के, है ना बराबर 0, यानी कि हमारा जो ए वाला आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ
मजा नहीं आ रहा लिखने में। एक मिनट रुकिएगा बच्चों थोड़ा सा। हाँ चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, है ना। हाँ स्नेहा राज जी सर 1+y होगा ना सर। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन। हाँ तो 1+y तो होगा, कहाँ 1+y तो होगा। कौन सा क्वेश्चन देखो। अच्छा यहाँ पे, अरे वही मतलब है, समझ जाइएगा, log 1+y होगा। क्या कह रहे हैं, log 1+y होगा। ऑप्शन में वही किया है, यहाँ लिखने में गड़बड़ी हो गई थी, बाकी तो ऑप्शन वही सही होगा। log 1+y बाकी सब सेम रहेगा, है ना। log 1+y होगा, तो लिख गया था गलती से, समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये वाला हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ है dy/dx बराबर में हमारे पास क्या है, यहाँ x अपान में y है। y वाला y की तरफ, x वाला x की तरफ, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू dy बराबर x इंटू dx। ऐसा होगा, है ना। यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y का करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा y²/2 बराबर में इसका x का करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x²/2 प्लस का c हो जाएगा। जरा देखो, अगर इसको इधर उठा लाएं, इस वाले को इधर उठा लाएं, तो क्या हो जाएगा y²/2 माइनस का y²/2 माइनस का x²/2 बराबर में c हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, y²/2 माइनस का x²/2 बराबर करके हमको ये पहले ही वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो हमारा पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लिख तो हैं अब बड़ा लिखने लगे हैं, छोटा नहीं दिखेगा। ठीक है ओके क्लियर है। नेक्स्ट, अवकल समीकरण dy/dx बराबर कुछ ऐसा सवाल है, चलो इसको भी बनाते हैं, हमारे पास क्या ही दिक्कत है। dy/dx बराबर e की पावर x देखो e की पावर x माइनस y है, पहले तो इसको अलग अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिएगा, dy/dx बराबर e की पावर x इंटू में e की पावर माइनस y, कुछ ऐसा करेंगे। ये e की पावर माइनस y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि e की पावर y और साथ में हो जाएगा dy बराबर, ये उधर चला जाएगा तो e की पावर x और साथ में हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ तो e की पावर y का e की पावर y हो जाएगा, है ना, और इधर e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। यही तो है आंसर, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा बताइए। e की पावर x माइनस e की पावर y बराबर c, यानी कि क्या करेंगे, उन्होंने इसको इधर उठा लिया है, इसको उधर, तो लेके जाओ भाई e की पावर x माइनस e की पावर y बराबर में k हो जाएगा, है ना। यानी कि हमारे पास कौन सा, c वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। e की पावर x माइनस का e की पावर y, है ना, बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस का c रहेगा, क्योंकि ये c को हमें उधर भेजना पड़ेगा, इस c को उधर भेजना पड़ेगा और इसको इधर लाना पड़ेगा। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, लेकिन माइनस के c की जगह पर हम k यूज कर देंगे। कांस्टेंट तो कांस्टेंट, कल भी बताया था, कांस्टेंट पे ना तो चिन्ह का ना तो कोई संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैपिटल C ही लगाकर लेंगे। ठीक है, कैपिटल C यूज कर देंगे, बस वही काम हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये वाला प्रश्न जरा बताओ भाई, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1+x² साथ में dy बराबर 1+y² साथ में dx। x वाला x की तरफ, y वाला y की तरफ करो, इसको नीचे उठा के लाओ, तो 1/1+y² इंटू में ये हो जाएगा dy बराबर, ये इधर नीचे जाएगा तो 1/1+x² इंटू में dx हो जाएगा, है ना। हमें का हल बताना है, 1+x² dy बराबर 1+y² dx का हल। चलो हल बताते हैं भैया जी। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर में tan इनवर्स x, प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हमारे पास k हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा ही होगा। tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x प्लस का k हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है, अच्छा भैया इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर में k हो जाएगा, है ना, बराबर में k हो जाएगा। जरा देखो भैया, हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाला फार्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स y माइनस x बटे में 1+xy, है ना, tan इनवर्स y माइनस x बटे 1+xy बराबर में ये k हो जाएगा। अच्छा ये tan उठकर उधर चला जाएगा, tan उठकर उधर चला जाएगा, k हो जाएगा, या c जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, आपको जो अच्छा लगे वो आप जोड़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। तो हमने यहाँ c जोड़ दिया, ये tan इधर आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा y माइनस x बटे में 1+xy बराबर, ये tan इधर आएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा इधर tan इनवर्स c,
है ना। और tan इनवर्स c की जगह पर बच्चों एक कोई नया कांस्टेंट दे देंगे, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, उसका नाम हम k दे देंगे। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा k, और ये भाग से उधर चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। यानी कि y माइनस एक्स बराबर k 1 प्लस एक्स वाई, यानी कि हमारे पास कौन सा, ये डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। y माइनस एक्स बराबर के ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स वाई होगा, ना कि 1 माइनस एक्स वाई होगा। जरा गौर कर लीजिएगा, है ना, डी वाला आंसर सही होगा, तो मिस्टेक ना होने पाए इस वजह से थोड़ा ध्यान से करिए, ठीक है। सर मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, काहे मजा नहीं आ रहा, बनाओगे खुद से तो मजा आएगा भाई, बनाओ खुद से, बनाओ प्रश्न, बढ़िया बढ़िया सब प्रश्न है, आप मजा कैसे आएगा भाई। अच्छा हाँ बच्चों, आप लोगों को एक जानकारी दे दें कि हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आ रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि जिनको आप देखेंगे ना तो कहेंगे सर इतनी बार क्या कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। सीरियल से एक प्रश्न पूछा गया है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सीरियल से प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी कि आप लोगों के लिए हम हॉट प्रश्न लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में हूबहू लड़ सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो उस क्लास में भाई जरूर जुड़िएगा, बहुत ही शानदार क्लास रहेगी, बहुत ही शानदार प्रश्न रहेंगे, एकदम दिल खुश हो जाएगा। उन प्रश्नों को देखने के बाद पहले दिल खुश हो जाएगा, बनाने की तो अलग बात है, आप देखेंगे तो दिल पहले ही आपका प्रसन्न हो जाएगा, वाह इस तरह का प्रश्न हमने पहली बार देखा, मजा आ जाएगा, और बहुत बार पूछा गया एकदम प्रश्न, एकदम दिल गदगद हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो जरा देखिएगा, मजा आएगा एकदम मस्त वाला। देखो हाँ, अब आप बताओ, देखो एकदम सरल सरल क्वेश्चन, क्या ही क्वेश्चन है गुरुजी। अब आएंगे एकदम हल्के, एकदम हल्के। कब होगा सर जी, कब होगा ये, या तो देखो आज तो इंग्लिश की क्लास है कॉमन वाली, है ना, तो हो सकता है कल हम ले लें, क्योंकि इंग्लिश वाली क्लास अगर रहेगी तो फिर नहीं हो पाएगा फिर, है ना, क्योंकि शाम की एक क्लास और रहती है और आप भी लोग थक जाते हैं काफी ज्यादा, है ना, तो हम ज्यादा बच्चों को परेशान नहीं करेंगे। अगर आज इंग्लिश की क्लास होती है तो नहीं होती है तो आज, नहीं तो फिर कल, कल पक्का लेके आएंगे, ठीक है, देखेंगे कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पे हाँ क्या कह रहा है, कोई बच्चा कह रहा है सर tan उधर जाएगा तो क्या कह रहेंगे, चला गया कमेंट, हम पढ़ नहीं पाए, कोई बात नहीं बच्चों। इसमें देखो इस अवकल समीकरण में हमें को कोट बतानी है, कैसे बताओगे कोट, बताओ प्रश्न बताओ। अरे बहुत सारे बच्चों ने इसको पहले बता दिया, कृतिक चौहान जी, खुशबू पटेल जी, सर इसमें कोटि कितनी होगी, 2। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस नाइस, दिल प्रसन्न हुआ, मुकैम्बो खुश हुआ आप लोगों का आंसर देख के। देखो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई, हमारे पास एकदम नॉर्मल अवकल समीकरण दिख रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव है, यानी कि इसका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट चलो ये वाला बताओ, इसमें घात बताना है, इस वाले समीकरण में आपको घात बताना है कि ये जो अवकल समीकरण है इसकी घात क्या होगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, नॉर्मल इक्वेशन दिखा हुआ है, घात बतानी है, तो सबसे अधिक कोटि यहां पर है 3 है, तो इसकी ऊपर की घात ली जाएगी, ना कि इसके ऊपर की। तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, 1 होगी। जो बच्चे 2 कह रहे हैं भाई एक बार अपना आंसर चेक कर लो, जो सबसे अधिक कोटि होती है उसी के ऊपर की घात ली जाती है, तो यानी कि यहां पर जो घात हो जाएगी वो कितनी होगी, 1 होगी, है ना। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न देखा जाए, ये वाला प्रश्न बढ़िया सा प्रश्न है। देखो यहाँ पे इस वाले प्रश्न को नॉर्मल तरीके से हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि वक्र जो है कुल एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 है के संगत अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी। बच्चों इस तरह का प्रश्न कभी कभी उल्टा भी पूछा जाता है, मतलब यही प्रश्न ना थोड़ा सा घुमा देगा, और घुमाएगा तो आप भी उसमें घूम जाएंगे। अब घूमेंगे क्या, वो ये कहता है कि अगर 4 कोटि का कोई अवकल समीकरण है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि कोई 4 कोटि का अवकल समीकरण है तो बताओ स्वैच्छ अचर कितने होंगे उसमें, ये ऐसे पूछा जाता है कि स्वैच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना होता है। तो आपने बताया सर 4 कोटि का है, तो यानी कि स्वैच्छ अचर भी 4 ही होंगे। अब स्वैच्छ अचर क्या होते हैं, स्वैच्छ अचर होते हैं ये वाली अलग अलग संख्याएं, अलग अलग संख्याएं स्वैच्छ अचर होती हैं। तो यहाँ ए एक अलग संख्या है, एक अलग स्वैच्छ अचर है, बी एक अलग स्वैच्छ अचर है, यानी कि इसमें स्वैच्छ अचरों की संख्या कितनी है, 2, यानी कि इसकी कोटि भी कितनी होगी, 2 होगी। जितने स्वैच्छ अचर होते हैं उतनी ही कोटियां होती हैं, और जितनी कोटि का अवकल समीकरण होता है उतने ही स्वैच्छ अचर होते हैं, यानी कि दोनों बातें आपको याद रखनी है। 2 स्वैच्छ अचर है यानी कि इसकी कोटि कितनी होगी, 2। और यही प्रश्न थोड़ा सा उल्टा भी पूछा जाएगा कि 4 कोटि का अवकल समीकरण है तो स्वैच्छ अचर कितने होंगे, तो आपको सीधा जवाब देना है 4 कोटि का अवकल समीकरण है ना तो 4 होंगे, 3 कोटि का है ना तो 3 होंगे, 2 कोटि का है ना तो 2 स्वैच्छ अचर होंगे। और यहाँ पे उल्टा कह रहा है 2 स्वैच्छ अचर हैं तो कितनी कोटि का है, 2 कोटि। हो गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जैसे ये वाला है। अब हाँ इसमें भाई इस वाले प्रश्न में आप लोगों को आंसर देना है, हम जो बच्चा पहले आंसर देगा उसका कमेंट हम पढ़कर बताएंगे कि हाँ इस बच्चे ने सही आंसर दिया है। बताओ इस प्रश्न में हमें घात बतानी है, क्या होगा जरा बताइए। जो बच्चा पहले बताएगा हम बताएंगे भाई उसको, सबसे पहले हम देख रहे हैं आप लोगों का कमेंट पर हम लोग हमारी नजर बनाए हुए हैं, और जो पहले बच्चा आंसर देगा हम उसको बता रहे हैं। हृदय क्या लिखा, हरि दयाल जी, उन्होंने बताया डी, अमन जी ने बताया डी। हाँ उधर जाएगा तो अरे इनवर्स खत्म कर लेना भाई, क्या कह रहा था, इनवर्स खत्म कर लेना, मतलब समझाने का तात्पर्य यही था कि वो tan के है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझदार हैं, परिभाषित नहीं है। रोहित जायसवाल जी, इनफिनाइट, स्नेहा राज जी, आलिया,
पटेल जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों को अब तो सीरियल से आने लगा है, एक सीरियल से आने लगा है कि सर इसमें जो है परिभाषित नहीं होगा। वेरी गुड। और जो बच्चे 3 कह रहे हैं भाई, बहुत बच्चे 3 भी कह रहे हैं भाई, एक बार आंसर काहे काहे तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो हमारी बात को। यहाँ पे dy बाई डी एक्स साइन वाले फलन के अंदर फंस गया है, और जब भी ऐसा केस आता है कि dy बाई डी एक्स किसी फलन के अंदर फंस जाता है तो उसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही जाता है कि घात परिभाषित नहीं होती है, घात अपरिभाषित हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे कोटि तो पता चल जाएगी, कोटि अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि 2 कोटि का है, लेकिन क्योंकि dy बाई डी एक्स साइन वाले फंक्शन के अंदर फंसा है, इस वजह से घात परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट ये रहा, इसमें बताओ जरा घात। इसमें कह रहा है कि इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी, बताओ इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, सबसे अधिक कोटि यही आपको दिख रही है और इसी के ऊपर की घात हो जाएगी, यानी कि इस अवकल समीकरण में जो हमारी घात होगी वो कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये रहा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बराबर इसकी कोटि कितनी है। देखो यहाँ पर ये डी की पावर 1 है, यानी कि एक ही बार अवकलन किया गया, यानी कि इसकी कोटि कितनी है, 1 है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। ये रहा हमारे पास अवकल समीकरण, कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि कोटि बतानी है, तो कोटि बतानी है तो आप देखेंगे कि डी की पावर 1 है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, और फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसकी कोटि भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। देखो इतने मस्त मस्त प्रश्न है, नहीं हो पाएंगे आपसे एग्जाम में, नहीं हो पाएंगे। अरे इसको उठा के फेंक दीजिएगा, देखते ही फेंक दीजिएगा, इतने इजी इजी प्रश्न कराएंगे। केवल आप लोगों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है अवकल गुणांक वाले में, जिनमें हमें समाकलन गुणांक जिनमें निकालना होता है, वैसे समस्या उसमें भी नहीं, आराम से बन जाएंगे। अवकल समीकरण कुछ ये है का घात है, यहाँ पे बताइए इसका घात क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं क्योंकि नॉर्मल समीकरण आपको दिख रहा है, टी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स क्यूब के ऊपर 3 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर घात हमारी 3 हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट ये देखो क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस 3 वाई डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स बराबर 0 का घात है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर सबसे अधिक कोटि यहाँ है और इसी के ऊपर की घात होगी, यानी कि हमारे इस सवाल में जो हमारी घात होगी वो कितनी होगी, 1 हो जाएगी, है ना। यहाँ 4 नहीं होगी कि आप 4 बता देंगे, क्योंकि यहाँ सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव, तो इसी की पावर हमारी क्या होती है, हमारी घात होती है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है अवकल समीकरण हमारे पास क्या लिखा हुआ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर ई की पावर एक्स की कोटि क्या होगी। नॉर्मल दिख रहा है आपको, नॉर्मल दिख रहा है तो कोटि बतानी है, तो कोटि 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वैसे कोटि के लिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं, कोटि तो हर एक अवकल समीकरण में आ जाता है, हमको कोई समस्या ही नहीं होती है, कोटि निकालने में तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना, कोटि निकालने में तो कोई तकलीफ ही नहीं है, आराम से निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब इस तरह के सवालों को भाई आपको बनाना है, यहां पर आप लोगों को भाई थोड़ा सा सॉल्व करना है, और बताइए यहां पर आप लोग जरा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। इस वाले प्रश्न को जरा सॉल्व किया जाए। हमारे पास लिखा हुआ cos स्क्वायर एक्स को पहले नीचे फेंकेंगे, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा y और बटे में cos स्क्वायर एक्स होगा, है ना, बराबर यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, tan एक्स बटे में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा बच्चों और इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई अगर इसका हम कर लें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है, बराबर कह रहे हैं y बटे cos स्क्वायर एक्स है, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और साथ में y रहेगा, बराबर tan बटे cos है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लिया जाए, tan x इंटू में sec स्क्वायर एक्स। और शायद बच्चों ये वाला प्रश्न हमने ना उसमें सब्जेक्टिव में भी शायद बताया था, जरा याद करो, हमें सिर्फ समाकलन गुणांक बताना है, तो आइए बताना है, तो e की पावर p dx हो जाएगा, p का मान हमारे पास क्या है, sec स्क्वायर एक्स इंटू में dx हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। और sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x होता है। ये लो IF हमारे पास निकल आया आराम से, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं, e की पावर tan x आ जाएगा, कोई समस्या नहीं आती है। इस तरह के सवालों को बनाने में कोई समस्या नहीं आती, बस आप लोगों को मन से बनाना है भाई। अवकल समीकरण ये जो दिया गया है इसकी कोटि बतानी है, देखो कोटि बतानी है, सेकंड डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, नॉर्मल इक्वेशन भी दिख रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव यानी कि इसकी कोटि 2 हो जाएगी। कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देख लीजिए टी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 3 है ना, और यहाँ पे हमारे पास प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 9y बराबर साइन एक्स की कोटि बतानी है, तो कोटि 2 हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये समाकलन गुणांक बताना है। अगर यहाँ भी y और यहाँ भी y होता है तो इस केस में जो समाकलन गुणांक बच्चों जो IF होता है वो e की पावर, उसका फार्मूला होता है p इंटू डी एक्स, यानी कि e की पावर p dx। ये लो C वाला आंसर सही हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत बताओ भाई, कोई दिक्कत। सर मेरा कमेंट जा रहा है, बिल्कुल आ रहा है नवनीत जी, आपका कमेंट बिल्कुल आ रहा है। सर आज ही कॉमन क्लास ले लीजिए ना, एक्साइटेड है पर सर प्लीज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का,
हाँ ले सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है दो दो क्लास एक साथ नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं, इस वजह से दो क्लास लेना, क्योंकि हम लोग पहले दो दो क्लास ले रहे थे, लेकिन बहुत बच्चे थक जाते थे, है ना, तो थकने की वजह से फिर उनको समझ में भी नहीं आता था दो क्लास करने की वजह से। इस वजह सोचा गया कि बच्चों को थोड़ा सा हल्का सा राहत दी जाए, क्योंकि पूरा दिन वो क्रैश कोर्स करते हैं, पूरा दिन वो क्रैश कोर्स में लगे रहते हैं ना, इस वजह से वो शाम को जाते जाते थक जाते हैं। तो इस वजह से सोचा गया कि एक ही क्लास रहे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जब आप ज्यादा थक जाएंगे, माइंड आपका थक जाएगा, तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना, इस वजह से ऐसा किया गया। ठीक है, वैसे कोशिश रहेगी, अगर हो सकता है प्लान बन जाएगा तो ले लेंगे, क्या ही दिक्कत है। ठीक, चलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। इस चैप्टर का फार्मूला सर लिख दीजिए। देखो बच्चों, फार्मूले के लिए हम एक सलाह आप लोगों को देंगे, हमारी बात कभी कभी मान लिया करो थोड़ी बहुत, अगर आप मानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम ये कहते हैं कि फार्मूला अगर आप खुद से लिखेंगे ना बच्चों, फार्मूला अगर आप खुद से लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा। फार्मूले लिखने से याद हो जाते हैं, वैसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो प्रयास ये करो कि लिख लो खुद से, तो ज्यादा अच्छा है। हम आपके भले के लिए कह रहे हैं, हम पीडीएफ बनाकर आपको लिख कर दे देंगे, आपके मोबाइल में पीडीएफ पड़ा रहेगा, आप कभी खोलेंगे तक नहीं जल्दी से, ये जान लीजिए। इतना होता है, इतना आलस बच्चों में होता है, आप पीडीएफ खोलेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप जब खुद से लिखेंगे डायरी में ना, तो जब खुद से लिखेंगे तो लिखते लिखते काफी सारे याद हो जाएंगे, तो लिखिएगा भाई, है ना। चलो, शाम में क्लास होगा, इंग्लिश का होगा, शाम में क्लास होगा, इंग्लिश का होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, एकदम मजा आ जाएगी क्लास करने में ना, दिल एकदम लहर जाएगा, दिल एकदम लहर जाएगा आप लोगों को। चलिए देखो, हमारे पास ये वाला प्रश्न है, कैसे बनाएंगे कि अवकल समीकरण dy by dx माइनस वाई cos x बराबर sin x cos x है का हमें समाकलन गुणांक बताना है। बच्चों आइए, बताने के लिए कोई भी समस्या नहीं होती, सिर्फ e की पावर हम लोग p इंटू dx लगा देते हैं, है ना, और p निकालने के लिए ये वाला गुणांक होता है, यानी कि हमारे पास माइनस cos x है, तो e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस में cos x हो जाएगा। बता दो भैया, cos x का समाकलन sin x होता है, यानी कि e की पावर माइनस का sin x हो जाएगा। आइए अब जो होगा हमारे पास e की पावर माइनस sin x, यानी कि ये वाला ए वाला आंसर हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, ये वाला कह रहा है कि इसमें हमें हल बताना है, इसका पूरा हल करना है। भाई अरे लंबा प्रश्न दे दिया, कोई बात नहीं, चलिए आते हैं, ऑब्जेक्टिव ही है, हल करते हैं, क्या ही दिक्कत है, हम लोग डरने वाले थोड़ी। हमारे पास y इंटू में tan x लिखा हुआ है, बराबर में sec x है ना। बच्चों इसको कैसे हल करेंगे, बताओ तो एक बार जरा, लगाओ हिम्मत इसमें। हमारे पास ये वाली p की वैल्यू है, यानी कि p बराबर हमारे पास है tan x, है ना, और ये q की वैल्यू है, q की वैल्यू हमारे पास क्या है, sec x, है ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो बच्चों IF निकाल लिया जाए, IF को हम इधर निकाल लेते हैं। IF जब निकालेंगे तो e की पावर p इंटू में dx होता है, तो e की पावर p का मान है हमारे पास tan x, ये लो, और tan x का समाकलन होता है log sec x, ये लो log sec x, ये लो हो गया log sec x। e की पावर में log होता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि sec x आ जाएगा। IF हमारे पास कितना आ जाएगा, IF हमारे पास sec x आ जाएगा। अब निकालेंगे पूरा हल, तो y इंटू में IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू में IF इंटू में dx प्लस c, कुछ ऐसा होगा बच्चों। देखो ध्यान से, y इंटू IF का मान चिपकाते हैं, कितना है, IF का मान sec x है, ये लो भैया चिपका दिया यहाँ, वाह भाई वाह। q का मान वो भी sec x है, वेरी गुड। IF का मान भी sec x है, बहुत बढ़िया, इंटू में dx प्लस में c। sec x मिलके बच्चों क्या बनेगा, हमारे पास ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस c हो जाएगा। चलिए sec स्क्वायर x का समाकलन कर देते हैं, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा, tan x प्लस c हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, y sec x बराबर tan x प्लस c हो जाएगा। अभी नहीं आएगा इसका मतलब, अभी इसको नीचे फेंकना पड़ेगा, मतलब तगड़ा हल करवाएगा। y बराबर, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या, इसको हम लिखेंगे tan x को लिख लेंगे sin x बटे में cos x, है ना, और ये sec x को हम लोग क्या लिखेंगे, बटे में sec x प्लस c बटे में sec x। चलो सॉल्व करो इसको, हमारे पास y बराबर ये हो जाएगा sin x बटे में sec x cos x, ये कट जाएगा क्योंकि ये हमारे पास 1 cos होगा, cos से cos कटेगा, यानी कि sin x रहेगा, प्लस c बटे sec x, यानी कि c cos x। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, y sin x प्लस c cos x। ए वाला आंसर सही होगा, इतना लंबा हल करने के बाद तब आंसर आया, यानी कि ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। देखिएगा यहाँ जो sec x है ना, इसको हमने कैसे काट दिया, sec x को लिखेंगे 1 cos लिखेंगे, फिर cos से cos कटेगा, भाई नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, सिर्फ sin x बचेगा, और 1 sec x है तो cos x में बदल जाएगा, है ना। तो यानी कि हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जरा देखा जाए ये, और हाँ बच्चों एक बात और आप लोगों से हम कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि एग्जाम में क्योंकि आपको 100 में से 50 बनाने हैं, ठीक, तो बड़ा प्रश्न कभी भी टच ना करना जो आपका टाइम वेस्ट कर जाए, जो इजी होगा वही आपको करना है। और 15 मिनट जो होते हैं ना पढ़ने के लिए, एग्जाम को पढ़ना नहीं है, सीधा बनाने, वही 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन बना देने, और लास्ट तक पूरा पेपर देख लेना। वेक्टर के प्रश्न बहुत इजी होते हैं, तो जो इजी होने हैं आपको वही बनाने, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये चीज जान लीजिए। जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन था, तो अगर हम होते और एग्जाम अगर हम देते तो ये प्रश्न ना बनाते,
हम इससे छोटा बनाते क्योंकि हमें 100 में से सिर्फ 50 बनाने हैं, तो हमको टाइम भी बचाना है क्योंकि आगे भी हमें 30 में से 15 प्रश्न ही बनाने हैं। तो जो इजी होंगे वही बनाना है, टाइम टेकिंग रहे, मतलब टाइम को दिमाग में रखते हुए काम करना है। जब आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे तभी आप 100 में से 100 ला पाएंगे। आप टाइम ही नहीं मैनेज कर पाएंगे तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से पूरा पेपर को एनालिसिस मतलब देखते जाना है, बनाते जाना है। जो आपसे फटाफट बन जाए उसको तुरंत बनाते जाना है, और जो थोड़ा सॉल्व करने वाला हो उसको बाद में रखिएगा कि बाद में बनाएंगे। जैसे ये वाला प्रश्न शायद वही वाला है क्या? हाँ वही वाला प्रश्न है क्या ये वाला? है वही वैसा ही, लेकिन आगे पीछे है, थोड़ा सा आगे पीछे है। इसमें समाकलन गुणांक बताना है, तो बताओ जरा। आई एफ बताना है तो ई की पावर हमारे पास पी इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ई की पावर पी का मान ये वाला हो जाएगा, सेक एक्स इंटू में डी एक्स हो जाएगा। बताइए आई एफ का मान क्या होगा? सेक एक्स का समाकलन क्या होता है? ई की पावर में लॉग सेक एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स माइनस का टेन एक्स, यही तो होता है। सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है कि माइनस होता है? क्या कह रहे हैं आप लोग, बताइए भाई इस वाले प्रश्न का आंसर। सेक एक्स माइनस टेन एक्स होता है कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है? समाकलन कल से चालू होगा वेक्टर, जल्दी से बताइए। यहाँ पे हमको थोड़ा सा डाउट हो गया है, क्या लगता है? ई की पावर से ये लॉग निपट जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स माइनस का टेन एक्स, सेक एक्स माइनस का टेन एक्स। एक बार जरा इसमें देखो, सेक एक्स माइनस टेन एक्स होता है कि प्लस होता है? बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज कर रहे हैं, हमें भी और खुद हो रहे हैं। बताइए सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स होता है? जल्दी से बताइए भाई इसका। सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है कि माइनस होता है? सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अच्छा भैया ठीक है भाई, सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। क्या बोलती पब्लिक? प्लस होता है। अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चे प्लस कह रहे हैं तो प्लस कर लेते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यानी कि हमारे पास प्लस होता है, यानी कि ए वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना? कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, फार्मूला में कंफ्यूजन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे क्या बताना है हमें? समाकलन गुणांक बताना है। यहाँ पे हमें समाकलन गुणांक बताना है, तो जरा देखो भाई, हमारे पास यहाँ पे बताना समाकलन गुणांक यानी कि आई एफ बताना है। तो आई एफ बराबर क्या हो जाएगा? ई की पावर हमारे पास हो जाएगा पी इंटू में डी एक्स हो जाएगा, है ना? तो आई एफ निकाल लो जरा एक बार। आई एफ बराबर ई की पावर, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी, पी की वैल्यू ये वाला देखो, यहाँ वाई, वहाँ यहाँ वाई, एक्स हो जाएगा ना, एक्स हमारे पास डी एक्स हो जाएगा। ई की पावर जरा देखेगा यहाँ जरा देखेगा, एक्स का अगर क्या करेंगे हम लोग समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और यही बताना है। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू किस वाले ऑप्शन में दिखा रहा है? बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट। ये इसमें भी क्या क्या बताना है हमें? समाकलन गुणांक ही बताना है। बता देते हैं इसमें क्या ही दिक्कत है। आई एफ बराबर ई की पावर पी इंटू डी एक्स होता है, यानी कि हमारे पास ई की पावर पी का मान -1 हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि गुणांक होता है वही वाला -1 है, तो हमारे पास ई की पावर -x हो जाएगा, है ना? ये आई एफ बराबर कुछ ऐसा हो जाएगा। आई एफ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? ई की पावर -x हो जाएगा। हाँ चलो अगला देखा जाए, ठीक है? ई की पावर -x हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। देखो यहाँ पे ई की पावर पी डी एक्स है, ई की पावर पी डी एक्स हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट ये रहा। इसमें भी क्या बताना है? अवकल समीकरण x dy बाई डी एक्स माइनस का y 2x क्यूब का हमें हल करना है, पूरा हल करना है इस प्रश्न को। तो अब क्या करेंगे? x को नीचे फेंक देंगे, तो हमारे पास पहले हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस का y बटे में x बराबर, यहाँ x बटे में जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x क्यूब बटे में x, एक x से ये कट जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा। देखना ध्यान से, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा? y अपान x बराबर में, ऊपर क्या हो जाएगा? सिर्फ हमारे पास 2x स्क्वायर हो जाएगा। आप निकाल लेते हैं आराम से। P का मान तो हमको यहां से मिल ही गया 1/x, और Q का मान तो हमको मिल गया 2/x, मतलब 2x स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व किया जाए, IF निकाला जाए, तो IF होता है E की पावर P इंटू डी एक्स, यानी कि IF बराबर E की पावर P का मान माइनस का 1/x, माइनस का 1/x dx, माइनस को करो बाहर और 1/x का क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा, है ना? और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी कि E की पावर log x की पावर -1। ई की पावर में जब भी log होता है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि IF बराबर x की पावर -1 बनेगा, यानी कि IF बराबर 1/x बचेगा, ठीक है? 1/x बचेगा। अब इसको हल करना है, जल्दी से करो। y इंटू IF बराबर q इंटू में IF इंटू में dx प्लस c। बच्चों रखो यहाँ पे जरा, IF का मान 1/x आया बराबर q का मान 2x स्क्वायर है और IF का मान 1/x आया, dx प्लस c हो जाएगा, है ना?
यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखिए ना, क्या देखना है, एक एक्स से एक एक्स कटेगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा वाई बटे एक्स बराबर 2x बचेगा। समाकलन करेंगे तो 2x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कि y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस सी एक्स हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस सी एक्स हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस सी एक्स हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी यानी कि के बात वही है, तो बी वाला y बराबर एक्स क्यूब और प्लस का सी एक्स यानी कि के एक्स, यानी कि बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलो चलते हैं हम लोग, ये वाला प्रश्न क्या कहता है, क्या कहता है, चलो देखो हमारे पास ये कह रहा है कि समाधान करना है, इसका क्या करना है, इसका समाधान करना है, समाधान करना है कि कोटि क्या बताना है, इसमें कुछ दिया नहीं गया है, प्रश्न कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, बताइए समाधान करना है, इसमें क्या समाधान करना है, वैल्यू तो दी नहीं गई है कोई। अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, y का कुछ तो मान देना चाहिए, समाधान कर, अच्छा समाधान है, रख कर चेक करेंगे, ये बात है क्या, सभी को रख कर चेक करना पड़ेगा क्या, अरे भाई देखा जाए भाई समाधान इसका क्या होगा, एक बार जरा गौर करेंगे भाई हम, y बराबर अगर 2 रखेंगे तो 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, दोबारा 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, नहीं 2x जरा देखते हैं हम, एक एक ऑप्शन लेके चेक करते हैं, तो y बराबर 2x लेके चेक करते हैं, जब इसको एक बार हम अवकलन करेंगे यानी कि जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसी समीकरण में हम लोग रखें dy बाई डी एक्स का मान अगर रखें तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का x इंटू dy बाई डी एक्स का मान, dy बाई डी एक्स का मान 2 आया तो यहाँ 2 रख देंगे, प्लस y का मान 2x है, यहाँ 2x रख देंगे, क्या ये 0 हो जा रहा है, देखो यहाँ हो जाएगा 4 और ये माइनस का हमारे पास कितना होगा, ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x, है ना, यानी कि ये तो कटेगा लेकिन 4 बच जाएगा, यानी कि ये समाधान नहीं है, ये समाधान नहीं है। दूसरा जरा चेक करते हैं, यानी कि इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो समाधान नहीं है। तीसरा जरा चेक किया जाए, तीसरा चेक किया जाए, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा भाई, लंबा प्रश्न बन जाएगा। इस हिसाब से y बराबर हमारे पास है 2x माइनस 4, इसको जरा सॉल्व करो, जब dy बाई डी एक्स इससे आप निकालेंगे तो जरा देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिर्फ संख्या का अवकलन तो 0 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे, समाधान करते हैं इसका भी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का x, ये लो x लिखा, dy बाई डी एक्स का मान 2 आया, यहाँ 2 रख दिया, प्लस y का मान क्या है 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 यानी कि हमारे पास 4 माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस का 4 प्लस माइनस कटा माइनस प्लस माइनस कटा 0, यानी कि कौन सा समाधान है, इसका सी वाला आंसर जो है वो समाधान है, यानी कि सी वाला इस समीकरण को संतुष्ट करा रहा है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सी वाला आंसर सही हो जाएगा क्योंकि सी वाला इस समाधान को संतुष्ट कर रहा है ना, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए, हमारे पास ये रहा, इसको जरा सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, इसको नीचे फेंकेंगे पहले तो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स वाई और बटे में ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर में 1 बटे यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स, है ना। हमें क्या बताना है, y बराबर के लिए y बराबर 0 बराबर -1, तो y बराबर 1 पर वैल्यू बतानी है, यानी कि लंबे लंबे प्रश्न आ रहे हैं, कोई बात नहीं करते भाई, तो क्या करना है, मतलब पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, वाह भाई वाह। तो p बराबर हमारे पास माइनस का x अपान में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये q का मान हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको बच्चों जरा सॉल्व करना है भाई, IF निकालना है, तो ये हो जाएगा e की पावर p इंटू डी एक्स, निकालो जरा, IF बराबर e की पावर p का मान माइनस एक्स बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, इसको हर जैसा बनाने के लिए हमें +1 को जोड़ना पड़ेगा, -1 को घटाना पड़ेगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, हर जैसा बनाने के लिए -1 को जोड़ेंगे और +1 को जोड़ेंगे और ये हो जाएगा dx। सॉल्व करो जरा इसको, IF बराबर, बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, है ना, हाँ जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों में माइनस कॉमन लेंगे और अलग अलग भी करेंगे। माइनस का हमारे पास ये हो जाएगा x प्लस 1 और बटे में x प्लस 1 इंटू में dx प्लस 1 अपान x प्लस 1 इंटू में dx हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाले से ये वाला कटेगा, तो क्या बनेगा जरा देखिएगा, e की पावर हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा, 1 का समाकलन होता है x, यानी कि -x हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा प्लस में, यहाँ पे हमारे पास प्लस में हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स, यानी कि log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा IF निकल के आया, क्या निकल के आया, IF निकल कर आया है।
है ना। अभी इसको और तोड़ना है भाई, लंबा प्रश्न दे दिया है ये तो, बहुत ही ज्यादा लंबा दे दिया है। तो हमारे पास ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू, जब e की पावर में ये करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ 1 प्लस एक्स आ जाएगा, है ना। तो आई एफ का मान ये आ गया। सर बोरिंग लग रहा है, बोरिंग क्यों बच्चों, सॉल्व करते रहो, बोरिंग नहीं लगेगा। अब सॉल्व नहीं करोगे सिर्फ देखोगे तो कहाँ काम बनेगा, थोड़ा सा दिमाग खुद से चलाओ तो फिर बोरिंग नहीं फील होगा। अब हम यहाँ डांस तो कर नहीं सकते हैं, आपको डांस करके दिखा नहीं सकते हैं, ये आपको बोरिंग ना लगे, है ना। तो ये है वो आपको खुद समझना है। चलो बनाओ इसको। हमारे पास ये हो जाएगा y इंटू में आई एफ बराबर क्या q इंटू में आई एफ इंटू में डी एक्स प्लस का c, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा y का मान, आई एफ का मान ये e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर q का मान जरा देखो, q का मान ये है 1/1 प्लस एक्स है ना। और आई एफ का मान क्या है, e की पावर माइनस एक्स है और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स है, डी एक्स है प्लस सी है। यहाँ पे जरा देखो क्या कटेगा, ये वाले से ये वाला कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बराबर, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स बचेगा, सिर्फ e की पावर माइनस एक्स इंटू में डी एक्स प्लस सी। क्या बच्चा पूछ रहा है, सर मॉडल पेपर सब्जेक्टिव सोल्यूशन कब लीजिएगा। मॉडल पेपर को बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, तो मॉडल पेपर जैसे ही क्वेश्चन हम लेंगे, जिस तरह से मॉडल पेपर में पूछे गए हैं सेम उसी प्रकार से हम प्रश्न मतलब बताएंगे आप लोगों के, लेकिन मॉडल पेपर के नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न को सॉल्व कर लिया है ना, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया, लेकिन उसी के जैसे 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 पूछे गए थे सेम वैसे ही हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे जल्द ही, मतलब कल आज वाली क्लास में या तो हो सकता है, आज तो मुश्किल ही है क्योंकि इंग्लिश की क्लास है, तो कल जरूर होगा उस तरह की क्लास, है ना। चलो इसको जल्दी से बनाते हैं बच्चों, क्योंकि नहीं तो फिर लंबा हो रहा है, बहुत लंबा होता चला जा रहा है ये। e की पावर माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स। इस तरह का प्रश्न भैया 5 नंबर में आता है, और जो बच्चा ऑब्जेक्टिव में बनाने बैठेगा गया, उसका तो काम गया, है ना, वो तो निपट जाएगा फिर। यही चीज आपको समझनी है, इस तरह का प्रश्न आए तो पहले ही छोड़ देना है, इस वाले में नहीं फंस जाना है फिर, है ना। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भाग करेंगे, जब ये इसको भाग करेंगे तो देखो जरा क्या बनेगा, देखना जरा, हमारे पास y बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पर जब इसको भाग करेंगे तो e की पावर x से e की पावर x कटेगा, सिर्फ ये नीचे चला जाएगा, तो 1/, माइनस का ये वाला रहेगा 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस जब ये वाला भाग में जाएगा तो c बटे में पूरा चला जाएगा, e की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से इसको उठाकर हम ऊपर लिख देते हैं, ये बात, यहाँ पर e की पावर प्लस का एक्स हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा ना तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स रहेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि y बराबर 0 रखो, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां आपको 0 रखना है, फिर आपको y1 का मान बताना है। भैया बहुत लंबा प्रश्न दे दिया है, क्या ही बताएं। y बराबर आपको 0 रखना है, यानी कि y ऑफ 0 रखना है, 0 पर -1 वैल्यू है, तो y ऑफ 1 पर वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है ना। चलो भैया देखा जाए तो क्या बोल रहा है, y ऑफ 0 पर वैल्यू जो है -1 है। ठीक, तो अगर y की जगह पर 1 रखा जाए तब क्या वैल्यू आएगी, देखा जाए भाई, यहां रखो 0, नहीं ये कहां पे 0 रखा जाएगा, -1 वैल्यू आ रही है। ओ ये बात देखो, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है बराबर, x की जगह पे 0 रखने को बोल रहा है ना, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 यानी कि हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस c यहाँ पर x की जगह पे 0 रखेंगे तो e की पावर 0 यानी कि वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा c, नीचे 1 प्लस 0 यानी कि 1 रहेगा, तो ये इधर आ जाएगा, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि c का मान हमारे पास 2 आएगा। c का मान कितना होगा, 2। चलो अब यहाँ पर हम c का मान निकाल लिए हैं, अब हम लोग 1 रखेंगे, नहीं c का मान 2 नहीं आएगा, यहाँ पर हमने जब y ऑफ 0 था तो ये माइनस का 1 था, ये माइनस का 1, और ये यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये माइनस का 1, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1, तो यानी कि c का मान 0 आएगा, c का मान 0 आएगा, और जब c का मान 0 आएगा तो फिर हम y ऑफ 1 पर रखेंगे, y ऑफ 1 पर वैल्यू क्या होगी जरा देखेंगे कि y ऑफ 1 पर वैल्यू होगी y बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो माइनस का 1/1 प्लस 1 है ना, और प्लस c का मान कितना आया 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर हमारे पास माइनस का 1/2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/2 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि डी वाला आंसर सही होगा, है ना। हाँ ठीक है, हाँ डी वाला आंसर सही हो जाएगा, माइनस का 1/2 होगा। देखो जरा, जब 0 रखा तो क्योंकि 0 पर y की वैल्यू -1 थी, तो y की जगह पर -1 रखा, x की जगह पे 0 रखा, तो कुछ ऐसा c का मान निकला 0, और जब c का मान 0 निकला तो फिर कह रहा y ऑफ 1 का मान बताओ, तो जब अगर हम 1 रखेंगे x की जगह पर तो क्या होगा, तो यहाँ पर y के मान बताना था, तो c का मान 0 है, ये सबको 0 बना देगा, आगे वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो -1/2 आएगा, यानी कि डी वाला आंसर सही हो जाएगा। बड़ा
झंझटी प्रश्न था, बड़ा लंबा प्रश्न था, पूरा टाइम वेस्ट करा दिया मेरा। इस तरह के प्रश्न को टच नहीं करना चाहिए था, है ना। देखो कह रहा 4 कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या आप लोग बताएंगे। ये वाला प्रश्न आप लोग बताएंगे, बताइए ये वाला प्रश्न आप लोग बताएंगे। 4 कोटि वाले अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या होगी, बताइए जल्दी से। 4 कोटि का है तो स्वेच्छ अचर भी 4 होंगे, 2 कोटि का है तो स्वेच्छ अचर भी 2 ही होंगे। लेकिन हाँ याद रखना, जब भी व्यापक हल बोले, विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर होते ही नहीं है, 0 होते हैं, याद रखिएगा। अगर विशिष्ट हल की बात करें तो उसमें स्वेच्छ अचर नहीं होते हैं, 0 होते हैं। अगला प्रश्न क्योंकि वैसा ही है, ये देखो 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या है। विशिष्ट हल है तो 0, विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर नहीं पाए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं विशिष्ट, ठीक है, यानी कि 0 ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पे कह रहा है कि अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का म्यू एक्स के व्यापक हल में कितने स्वेच्छ अचर होंगे। ये प्रश्न आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए इसमें कितने स्वेच्छ अचर होंगे। जो बच्चा बता देगा हम समझ जाएंगे कि उसने हमारी बात को समझ ली है। ज्यादा बताइए इसमें कितने स्वेच्छ अचर होंगे, इस प्रश्न में बताइए कितने स्वेच्छ अचर पाए जाएंगे। कौन है वो महारथी जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके। पवन कुमार, ओहो पवन कुमार, तो रोहित राज, अनीत कुमार, राखी कुमारी, यस राज, ठीक है, कुंदन सिंह, 2 होगा ना। अरे वाह वेरी गुड, 2, क्योंकि 2 कोटि है तो 2 कोटि है तो स्वेच्छ अचर भी 2 होंगे। ये लो, इसमें क्या ही दिक्कत थी, कोटि 2 तो स्वेच्छ अचरों की संख्या भी 2 है ना, कोटि 3 तो स्वेच्छ अचरों की संख्या भी 3 हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अवकल समीकरण का हल है, बताना है हल। बच्चों कैसे बताएंगे, वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई बराबर में एक्स वाई डी एक्स, कुछ ऐसा है। इसको नीचे उठा लाएंगे, इस वाले पार्ट को नीचे उठा लाएंगे, तब क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा वाई डी एक्स बटे में एक्स वाई, है ना, और यहां बचेगा क्या, माइनस का एक्स डी वाई बटे में एक्स वाई बराबर में डी एक्स। क्लियर है, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, बचेगा क्या, 1 बटे एक्स डी एक्स माइनस 1 बटे वाई डी वाई बराबर में dx। dx एक तरफ कर लो, dx एक तरफ कर लो और उसके बाद सॉल्व करो, फिर बताओ क्या आंसर आता है ना। तो यहां पर हम ऐसा करें, इसको इधर कर लेते हैं या इसको उधर कर लेते हैं, क्या किया जाए बताइए। इन सभी को उधर कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास हो जाएगा dx माइनस का 1/x dx, है ना। dx डायरेक्ट करो यार, समाकलन डायरेक्ट करो, देखा जाएगा जो होगा। 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, माइनस 1/y का क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, और बराबर इधर dx का सिर्फ x हो जाएगा, है ना, और प्लस c तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। क्या हो जाएगा जरा देखो, यहाँ पे हमारे पास जब इसका करेंगे तो log m माइनस log n, यानी कि log m/n, तो हमारे पास ये हो जाएगा log xy बराबर x/y, log x/y बराबर x प्लस c होगा। इधर से जब log हटाएंगे यहाँ पे dy होगा। अरे कर लो भाई, कर लो भाई, कर लो कर लो कर लो, यहाँ पे ना कर लो भाई, जल्दबाजी में हो जाता है थोड़ा सा इधर उधर, तो समझ जाया करिए आप लोग कि dy ही होगा, लेकिन लिख गया है वो, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से log हटाएंगे तो ये सारी वैल्यू e की पावर में चली जाएगी, यानी कि x/y बराबर e की पावर x और प्लस c रहेगा, है ना। इसको अलग अलग कर लेंगे तो x बराबर हमारे पास y e की पावर x इंटू e की पावर c हो जाएगा, और e की पावर c की जगह पर नया कोई कांस्टेंट दे देंगे तो x बराबर y e की पावर x और लास्ट में k लगा देंगे। इस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है हमारे पास, शायद ऐसा कहां दिख रहा है, नहीं, x बराबर y के e की पावर x, यही है ना, y के e की पावर x, यानी कि b वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो b वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा, है ना, b वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये वाला, इसकी कोटि बतानी है, जल्दी से बताओ भाई, इसकी कोटि बतानी है और कोटि और घात दोनों बतानी है। जल्दी से बता दो कि कोटि और घात क्या होगी, जल्दी से बताओ इसकी कोटि कितनी होगी, घात कितनी होगी। तो देखो 2 कोटि दिखाई दे रही है, यानी कि कोटि 2 है घात 3 है, कोटि 2 है घात 3 है, कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं इस प्रश्न के अंत के साथ। इस प्रश्न को आप लोगों के लिए यही वक्त दिया जाता है, जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या है। क्लास वर्क है आप लोगों के लिए, इसका जल्दी से आंसर कमेंट करिए, फिर आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और इस उम्मीद के साथ इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो आप बना ले जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, फिर हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। जल्दी से बताओ भाई, जो बच्चा इस प्रश्न का आंसर बता सकता है फटाक से बता दीजिए, फटाक से आंसर बता दो, और फिर आज की क्लास को हम यहीं पे रोक देते हैं। है कोई महारथी, है कोई पार्थ जो इस प्रश्न को बना सके, है? हाँ बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हाँ सब महारथी हैं।
हम अमरेंद्र बाहुबली हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए बताइए, सभी बच्चों का आंसर थोड़ा आगे पीछे आ रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, क्या ही दिक्कत है भाई? कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, सही सही बताओ भाई। हाँ जल्दी से बताओ इसको, मतलब कंफ्यूजन वाला मामला है, हैं? क्या बोलती पब्लिक? एक्स वाई बराबर के बता रहे हैं कि सर एक्स वाई बराबर के? ओ धोखा का। देखते हैं कौन आंसर होता है, चलो देखते हैं। हमने बताया था जब इस तरह के प्रश्नों को बनाना है ना, तो y वाला y के नीचे, x वाला x के नीचे कर देते, क्योंकि इधर जीरो है, तो y के नीचे ले आएंगे तो 1/y, ये dy हो जाएगा, प्लस 1/x dx हो जाएगा, बराबर में जीरो हो जाएगा। इधर और इधर ये इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, बराबर। जब दोनों तरफ होते हैं तो हम लोग log ही लगाते हैं, log c। और शायद इस तरह का प्रश्न पहले भी हमने बताया, log m प्लस log n, यानी कि log mn, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई बराबर log c हो जाएगा, है ना। लॉग से लॉग न्यूट्रल हो जाएगा, तो एक्स वाई बराबर सी हो जाएगा। जो बच्चा ये बता रहे थे कि सर एक्स वाई बराबर सी होगा, वो बिल्कुल सही बता रहे थे, यानी कि उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये इसमें जो सी वाला आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी जो प्रश्न है वो आप लोगों को होमवर्क में दे दिए जाएंगे, आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। अच्छा हाँ, जाते जाते जल्दी से ये बता दीजिए कि आज क्लास में आप लोगों का इन सवालों में क्या स्कोर रहा है, जल्दी से एक बार जल्दी से बता दीजिए कि आज के इन सवालों में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। फटाक से कमेंट करिए, फिर आज की क्लास को हम खत्म करते हैं यहीं पर। जल्दी से बताओ भाई, आपका स्कोर क्या आया है? महाकाल माफी क्या कह रहे हैं सर? 16 और 9 देख लीजिए, हैं? देख लीजिए 16 और 9 देख लीजिए, क्या है 16 और 9 में भाई? 16 और 9 देखना है, क्या है 16 और 9 में? एक मिनट देख लेते हैं हम, रुकिएगा रुकिएगा रुकिए। हाँ 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में जहाँ पे ये था, यहाँ पे दोनों में y कॉमन लिया, यहाँ पर 1 प्लस एक्स था, यहाँ पर 1 प्लस एक्स था, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, y वाला y की तरफ, x वाला रहेगा, 1/1 प्लस वाई, लॉग 1 प्लस वाई बराबर 1 का करेंगे x का करेंगे x² 2 प्लस k। 100% सही है ये वाला आंसर, 100% सही है, राइट है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हैं तो स्कोर क्या बताएं? क्वेश्चन नंबर बच्चों शायद हमने 39 प्रश्न हमने बताए हैं, 39 प्रश्नों में बताइए कितने आए हैं आपको? हमने शायद 39 प्रश्न, क्योंकि यहाँ पेज से पता चल रहा है कि, है ना। चलिए ठीक है, हाँ इसमें क्या कह रहा था 16 नंबर, हाँ ये क्या कह रहे थे, संगत के अवकल समीकरण में कोटि क्या होगी? तो 2 कोटि का होगी, एकदम बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी, ये भी प्रश्न बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ बच्चों के जो है 35, 32, 36, है ना, 39 है ना, उस पर आज झुकेगा नहीं है, बिल्कुल नहीं, एकदम सभी प्रश्नों को अच्छे से बना देना है ना। ठीक, मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा और अपना जो है रिवीजन वो चालू रखिएगा। ठीक है, जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर